हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आएंगे और एक बार कंफर्म भी कर देंगे कि आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है। फिर अपनी क्लास को हम एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करें। हाँ, आ जाइए जल्दी से दौड़ लगा के। हाँ, टाइम से आया करें सभी। बिल्कुल, जो टाइम आपको दिया जाता है उसी टाइम पर आपको आना है। आ जाओ दौड़ लगा के सभी लोग एक साथ। आ जाइए। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, चलिए, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और काफी लोग अभी आते जा रहे हैं धीमे धीमे से। बढ़िया ठुमका लगाते हुए धीमे धीमे मटक मटक के। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, जब तक आते रहेंगे अपना। ठीक है। हाँ जो दो चार बच्चे जुड़े हैं उनके हम नाम ले लेते हैं, जैसे साकेत, सुभाष, ए फॉर आर्ट, प्रेमलता, आनंद, एंजल, रेखा रानी, आर्टिस्ट, दीपमाला। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मनोज जी भी आ गए हैं। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सभी लोग अपना क्वेश्चन करने पर फोकस करेंगे। ठीक है, और शाम को 7 बजे जो क्लास चल रही है वो भी आपको देखनी है। 8 बजे चलती है वो भी देखनी है, और 9 बजे जो चलती है वो भी देखनी है। ठीक है। हाँ, सब कुछ क्लियर है मैम जी, शाबाश, वेरी गुड। तो ये 3 टाइम जो क्लास हो रही है, इन तीनों क्लासों को अच्छे से सभी को देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा गया है, एक प्रख्यात वैज्ञानिक जो चित्रकार भी थे, क्या होगा आंसर? ऐसे वैज्ञानिक जो साथ में चित्रकार भी हैं वो कौन है? होमी जहांगीर भाभा हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, बीरबल साहनी है, हरगोविंद खुराना है। क्या होगा आंसर? फर्स्ट का बताएंगे। वैज्ञानिक के साथ साथ चित्रकार भी पूछा गया है आपसे, बताओ। आंसर करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट का क्या होगा आंसर? हाँ, आइए जल्दी से दौड़ लगा के। जिसने ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है होमी जहांगीर भाभा, उसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पूछा जा रहा है, रूपलेखा। पूछा गया है, रूपलेखा कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से, जयपुर से, नई दिल्ली से, कोलकाता से। रूपलेखा एक कला पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? आज के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ होंगे, तो सभी को अच्छे से करना है। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया है मनोज जी ने, वेरी गुड। हाँ, चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आ जाओ आगे। पूछा गया है, स्क्वीजी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? स्क्वीजी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? वुड ब्लॉक छपाई के लिए, सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए, इंटेग्लियो छपाई के लिए, फोटोग्राफिक छपाई के लिए। स्क्वीजी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? थर्ड पे आइए फटाफट से दौड़ लगा के। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। टाइम से आया करें सभी लोग, जितने टाइम क्लास स्टार्ट होती है तभी से जुड़ा करिए। ठीक है। हाँ, थर्ड पे आइए फटाफट से। स्क्वीजी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो आंसर होगा आपका सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, नेक्स्ट है, स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताओ। सिल्क कपड़ा का, जूट कपड़ा, नायलॉन कपड़ा, बकरम वाला कपड़ा का, किसका यूज करते हैं? फोर्थ पे आइए फटाफट से। स्याही लगी प्लेट को साफ करना है तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, आंसर की बात करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है सिल्क कपड़ा का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, भारतीय कला का सिंहावलोकन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? भारतीय कला का सिंहावलोकन लोकन ये बुक है, ये किसकी है?
बताइए। गगनेंद्र नाथ टैगोर, असित हलदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय कला का सिंहावलोकन। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है नंदलाल बोस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मूर्तिकार हैं अनीश कपूर। इनकी मशहूर कलाकृतियों में से शामिल स्कल्पचर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये कहाँ स्थापित है? कलकत्ता में है, पेरिस में है, जेरूसलम में है, लंदन में है। सभी लोग बताएंगे एक साथ। क्या होगा राइट आंसर 6 का? बताइए। बिल्कुल, आंसर की बात कर लेंगे। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है? तो आंसर की बात करेंगे, हाँ शाबाश, ऑप्शन सी, इजराइल म्यूजियम जेरूसलम में स्थापित है। आगे नेक्स्ट है, दुर्गा किसकी पेंटिंग है? एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, राम कुमार। बताइए दुर्गा किसकी पेंटिंग है? 7th का पूछा गया है आपसे। दुर्गा पेंटिंग किसने बनाई है? बहुत अच्छा, आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। ठीक है, आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से समकालीन फोटोग्राफर कौन है? संजीव सेठ, पार्थिव शाह, दयानिता सिंह, उपरोक्त सभी। बताइए समकालीन फोटोग्राफर कौन है? शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही दिया है सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, समीर मंडल कौन है? जल रंग के चित्रकार हैं, कांस्य मूर्तिकार हैं, सेरीग्राफी कलाकार हैं, फोटोग्राफर हैं। समीर मंडल की बात हो रही है, क्या होगा आंसर 9वें का? सभी बताएंगे एक साथ। समीर मंडल, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए, जल रंग के चित्रकार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? घनवादी, भविष्यवादी, जंगलवादी। बताइए 10वें का क्या होगा आंसर राइट? बिल्कुल, जी.एन. टैगोर का नाम आ रहा है, और क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, घनवादी। ठीक है, आगे चलते हैं। पांडुलिपि चित्रकला को क्या कहते हैं? चित्र भागवत, भागवत है ये लिखा है, ठीक है, चित्र भागवत, भित्ति चित्र, पाट्रोल, कोई नहीं। पांडुलिपि चित्रकला को हम क्या बोलते हैं? सभी लोग बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चित्र भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र भागवत बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, वर्ष 1947 ईस्वी में काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना वाराणसी में होती है, किसने की थी? गोपाल घोष, राय कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, असित कुमार हलदार। काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना वाराणसी में किसने की थी? 12वें पे आएंगे सभी, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में बताइए। शाबाश, ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, लॉक के प्रयास से कोलकाता में पहली पब्लिक आर्ट गैलरी का शुभारंभ होता है कब? 1925 में, 1876 में, 1954, 1959। बताइए 13वें का क्या होगा? कोलकाता में पहली पब्लिक आर्ट गैलरी का शुभारंभ कब होता है? आंसर होगा 1876 में होता है। कब? 1876 में। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है, पद्मश्री तिलक गिटाई ये पुस्तक किसकी है? मतलब पूछा गया है, मतलब पद्मश्री तिलक गिटाई की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, ये पूछा गया है आपसे। द रागमाला, मिसिंग लिंक, राधा कृष्ण इन द फॉरेस्ट, किशनगढ़ मिनिएचर पेंटिंग, या इनमें से कोई नहीं। हाँ कोई बात नहीं, होने दीजिए गलत, कोशिश करना जब हम इसका रिवीजन करवाएं तब गलती ना हो। ठीक है, हाँ कठिन है, हाँ बिल्कुल, हमने आपसे कहे थे कठिन क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप लोग सरल वाले बिल्कुल से रट चुके हैं, थोड़ा सा कठिन पर भी फोकस करिए। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, द रागमाला मिसिंग लिंक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे नेक्स्ट है, आर्ट ट्रेंड्स नामक एक बुलेटिन है, ये किसने शुरू किया था? 1890 का ग्रुप ने, या फिर बॉम्बे ग्रुप ने, या पीएजी, या फिर दिल्ली शिल्पी चक्र। बताइए, आर्ट ट्रेंड्स पूछा है, ये एक बुलेटिन है, इसको स्टार्ट किसने किया था? बताइए किसने किया था?
बिल्कुल आंसर होगा PAG, ठीक है, PAG ने। आगे नेक्स्ट है, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है? चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है? तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आसान वाला जमाना चला गया है, टफ ही पूछा जाएगा। आज ही पढ़ा था मैंने पैग वाला। अच्छा शाबाश। चलिए 16 पे आइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है तेलंगाना, ठीक है। हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आया करो भाई, ठीक है। चलो पूछा गया है मदर टेरेसा किसकी पेंटिंग है? ये तो बता लेंगे ना, बहुत बार पढ़े हैं। आ जाओ आगे आपके टाइप का वाला क्वेश्चन। मदर टेरेसा किसकी पेंटिंग है? बिल्कुल ऑप्शन बी MF हुसैन हो जाएगा। जमीन पूछ ले तब क्या होगा आंसर, छाप दो। चलो नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी की वह अंतिम शाही मुगल चित्रकार जिसने ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली में भी चित्र बनाए हैं। ये तो बन जाएगा सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, राजा रवि वर्मा, सुधीर खास्तीगिर। आ गए आपके बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन। क्या होगा 18वें का? संख्या बहुत कम है आज, क्या बात है? मतलब कि टफ देख लेते हैं। हाँ चाचा जी जमीन, अच्छा चलो 18वें पे आइए फटाफट से। बिल्कुल शाबाश। कौन है अपने? ये ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट पे आते हैं 18वें 19वें पे। उमा का विषाद किसका चित्र है? बताओ उमा का उमा का विषाद किसका चित्र है? 19वें पे अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गुलाम अली खान, तैयब मेहता। हाँ कौन है ये? अपने नंदू बाबा, नंदलाल बोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, शहरी लोक कला के रूप में ग्रेफिटी शैली का विकास कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में, इटली में, अमेरिका में, फ्रांस में। ग्रेफिटी शैली का विकास कहाँ हुआ है? 20 नंबर। कहाँ हुआ है? बिल्कुल ये हुआ है अमेरिका में। कहाँ हुआ है? अमेरिका में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है मुंबई का सबसे प्राचीन कला विद्यालय कहाँ है? बताइए मुंबई का सबसे प्राचीन विद्यालय कौन सा है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, सुलेखा आर्ट इंस्टीट्यूट, मंथन आर्ट स्कूल, LS राहेजा स्कूल ऑफ आर्ट। इतना याद रखिएगा, जब हम इन क्वेश्चंस का रिवीजन करवाएं तो आपको बिल्कुल वो क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना बहुत मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर एग्जाम होता है ना अभी आपका मार्च में, तो क्वेश्चन जो होगा ना लेवल यही रखेंगे वो लोग, ठीक है। क्योंकि सीट भी आप देख रहे हैं बहुत कम सीटें होती हैं इसमें, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा JJ स्कूल ऑफ आर्ट। सीटें कम होती हैं और जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन रखेंगे जो सभी को ना आते हो, ठीक है। हाँ पूछा गया है जडू पाटो पटचित्र, इसका प्रचलन कहाँ पर है? बंगाल में है, उड़ीसा में, ये दोनों जगह है या कोई नहीं? बताइए 22वें का क्या होगा? हाँ इसमें तो बन जाएगा सभी से, बिल्कुल ऑप्शन सी ये हो जाएगा आपका, बंगाल में भी उड़ीसा में भी ये पटचित्र प्रचलन है। आगे पूछा गया है भारत का वह महान कलाकार जिसने कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा ली थी? यामिनी राय, MF हुसैन, गगनेंद्र टैगोर, सुनैनी देवी। 23वें नंबर पे आइए फटाफट से दौड़ लगा के। कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा किसने ली है? शाबाश ऑप्शन ए यामिनी राय ने, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सलीम का जन्म जो कि टेम्परा माध्यम में बना है, ये चित्र में कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया है? 2, 5, 4, 6। और किस किस ग्रंथ में ये चित्र दर्शाया गया है? किसी को पता है? छाप दीजिए अगर पता है तो इसमें कितने उपदृश्य दिखाए गए हैं? बिल्कुल शाबाश ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 उपदृश्य दिखाए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा है ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित विशालकाय यक्षी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के मुख्य द्वार पर ये स्थापित है, ये किसकी है? राम किंकर बैच, शंखु चौधरी, DP राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर पे आ जाइए दौड़ लगा के फटाफट से सभी लोग एक साथ। शाबाश बहुत अच्छा आंसर आया है, ऑप्शन ए ये है राम किंकर बैच का,
ठीक है, चलिए आगे। वह कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी है, कौन है बताइए? M.R. आचरेकर, अनुराग कश्यप, के बालचंद्रन, विमल रॉय। 26 क्या होगा आंसर? वह कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी है, किसकी बात हो रही है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, M.R. आचरेकर आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छी तैयारी है। कुछ मतलब थोड़े से भी टफ आते हैं ना तो तुरंत कर लेते हैं, जो ज्यादा ही डिटेल वाले होते हैं उसी में आप लोग फंसते हैं। चलिए, पूछा है तांत्रिक कुंडलियों के चित्र किसने बनाए हैं? केसीएस पणेकर ने, विनोद जोशी ने, या फिर दिया है श्यामजी पटेल, या फिर गणेश पायन। तांत्रिक कुंडलियों के चित्र किसने बनाए हैं बताइए? शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका केसीएस पणेकर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था, कौन है? M.F. हुसैन, S.H. रजा, राम कुमार, N.S. बेंद्रे। बताइए, वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, हाँ, आंसर की बात करेंगे, बहुत अच्छा दिया है, शाबाश, राम कुमार हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा है चीन की जो महान दीवार है ये कब बनाई जाती है? 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। 29 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारी हमें समझ में आ रही है अमन जी। ठीक है, हाँ 29 नंबर पे आइए फटाफट से। तो ये बनाई जाती है 7वीं शताब्दी के लगभग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है दुलारी कुरैशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, कला इतिहासकार हैं, लोक गायिका हैं। बताइए कौन है ये दुलारी कुरैशी? 30 ऑप्शन सी होगा, कला इतिहासकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है भाया कानन तथा अर्जुन एवं चित्रांगदा, ये सब चित्र किसने बनाए हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे। बताइए, भाया कानन, अर्जुन, चित्रांगदा। 31 नंबर पे आ जाओ। हाँ, टाइम से आया करें सभी। ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी, ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे 60 के दशक में किस कलाकार ने कुड़िका गैलरी नई दिल्ली में T.S. इलियट की महान कविता द वेस्टलैंड को प्रणति देते हुए एक पूरी चित्र प्रदर्शनी की थी? विनोद बिहारी मुखर्जी, अमृता शेरगिल, राम कुमार, तैयब मेहता। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है राम कुमार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है डीपीआई चौधरी की प्रसिद्ध ब्रॉन्ज मूर्ति है शहीद स्मृति, इसकी ढलाई कहां पर हुई थी? बताइए, भारत, चीन, इटली, फ्रांस। बताइए 33 नंबर का क्या होगा? इजी इजी बहुत पढ़ लिए हैं आप लोगों ने, और इजी नहीं पूछा जाने वाला, इतना याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में, भारत की है तो भारत में ही होगा। नेक्स्ट पे है मानव निर्मित वह वस्तु जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? कोलोजियम है, ताजमहल है, चीन की विशाल दीवार है, क्राइस्ट द रिडीमर है। बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। बताइए, अंतरिक्ष में चले जाओ, वहां से क्या दिख जाएगा आपको? बताइए। बिल्कुल, चीन की विशाल दीवार को हम वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग की स्थापना कब होती है? 1952, 87, 42, 5। 35 का क्या होगा? हाँ, सभी करेंगे एक साथ, बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन आ गया है 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी गोमतेश्वर स्थित एकाश्म शिला प्रतिमा। बताइए कौन सी है? ओमकारेश्वर, श्रवणबेलगोला, गिरनार, पावापुरी। बताइए गोमतेश्वर कहां पर स्थित है, पूछा गया है आपसे। 36 पे आओ, 36 पे रुकना नहीं है ना, शाबाश। तो क्या है आपका ये? श्रवणबेलगोला आपका
करेक्ट है। आगे, पंचरथ मंदिर कहाँ है? विदिशा में है, ग्वालियर में है, मदुरई में है, महाबलीपुरम में है। पंचरथ मंदिर पूछा है आपसे, बता दो, छाप दो जल्दी से, फटाफट से। पंचरथ मंदिर, वेरी गुड, महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, ये एक पुस्तक है, लेखक पूछे गए हैं राय कृष्णदास, प्रयाग शुक्ल, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। अब सिंपल क्वेश्चन है इधर पे। हाँ, 38 पे आइए फटाफट से। शाबाश, ये हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, भगवान विष्णु का वराह अवतार वाली जो विशाल प्रतिमा है, ये कहां पर है? उदयगिरी में है, एलोरा में, खंडगिरी, कांची। बताइए 39 क्या होगा आंसर? 39 पे आइए दौड़ लगा के। बिल्कुल आंसर होगा आपका उदयगिरी में है। कहां पर है? उदयगिरी में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, होयसल शासकों के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध चेन्ना केशव का मंदिर कहां पर है? चेन्ना केशव का मंदिर पूछा है, बनावली, बोधगया, बेलूर, चित्रकूट। 40 बताओ, चेन्ना केशव का मंदिर कहां स्थित है? ये है बेलूर में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, स्लो नहीं। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए। वह स्थान जहां पर भगवान बुद्ध को, ये बुद्ध है लिखा है, ठीक है, भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त होती है, बोधगया में, कुशीनगर में, सांची में, लुम्बिनी में। बताइए, कुल मिलाकर बुद्धि की बात हो रही है, बुद्धि उनको कहां प्राप्त होती है? बताओ। 41 आंसर होगा, ज्ञान कहां मिलता है? बोधगया में। मृत्यु कहां होती है? कुशीनगर में। लुम्बिनी में जन्म होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किसका नगाड़ा बजाता हुआ आदमी इप्टा का प्रतीक चिन्ह पूछा है? बताइए, सोमनाथ और चित्त प्रसाद, नंदलाल बोस, के जी सुब्रमण्यम। बताइए, नगाड़ा बजाता हुआ आदमी जो दिखाया गया है लोगो, ये किसने बनाया है? ये पूछा गया है आपसे मेन। ये बनाया है चित्त प्रसाद ने। किसने? चित्त प्रसाद ने इसको बनाया है, नगाड़ा बजाता हुआ आदमी। ठीक है, नेक्स्ट, एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? कोरबा, झरिया, खैरागढ़, लखनऊ। एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बताइए, आंसर होगा ये खैरागढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, 1944 ईस्वी में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की शुरुआत होती है किसके द्वारा? केसीएस पणिक्कर, चित्त प्रसाद, डीपी राय चौधरी या कोई नहीं? 44 आ जाओ दौड़ लगा के। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए केसीएस पणिक्कर आपका हो जाएगा। आगे, यूनेस्को की आम सभा ने विश्व की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा से संबंधित जो सभा पारित होती है वो कब? 1972, 75, 73, 78। कब? 45 पे आइए। हाँ, 45 नंबर पे आएंगे सभी एक साथ। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है 1972 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। किसे उर्स अर्थात पवित्र स्थान माना जाता है? मोती महल को, लाल किला को, ताजमहल को, जामा मस्जिद को। 46 किसको माना जाता है? बताइए, पवित्र स्थान किसको माना जाता है? 46 पे आएंगे तो ताजमहल को हम पवित्र स्थान मानते हैं। ठीक है, आगे सांची किसके समीप स्थित है? मुंबई, विदिशा, दिल्ली, लखनऊ। धीमा क्यों चल रहे हैं? थोड़ा स्पीड बढ़ा लो भाई। सांची किसके समीप स्थित है? तो आंसर होगा आपका विदिशा के निकट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, बताइए, सभी बताएंगे एक साथ।
हेनरी मातिस के पुत्र पियरे मातिस फ्रांस में जन्मे हैं, अमेरिकी कला मतलब डीलर हैं ये। इन्होंने 1931 ईस्वी में डेस 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 पियरे मातिस गैलरी स्थापना की थी। कहां पर? कुल मिला के पूछा गया है पियरे मातिस गैलरी कहां है? लंदन में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, रोम में है? बताइए पियरे मातिस गैलरी कहां पर है? 48 पे आओ। याद रखना ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस ख्यात लब्ध अति यथार्थवादी चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली है? बताओ आंख मिचौली किसका है? सल्वाडोर डॉली, जॉन मीरो, आंद्रे मेस्सो, तेसेलित्सु। बताइए क्या होगा आंसर? तो देखिए इसका थोड़ा अजीब नाम है, ये है पावे तेसेलित्सु, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, शापित चित्रकारों का संबंध किससे है? पेरिस, रोम, लंदन, बार्सिलोना। बताइए 50वें का क्या होगा? ये वाला मॉडल पेपर थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगली बार हम क्या करेंगे, सिंपल वाला मॉडल पेपर रखेंगे ताकि एक टफ हो जाए, एक आसान हो जाए, फिर एक टफ हो जाए, फिर एक आसान हो जाए। ऐसे में आप लोगों का मन भी बना रहेगा, ठीक है। हाँ, वरना ऐसे में भड़बड़ा जाएंगे कि मैम बहुत ज्यादा टफ है, हमसे तो नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, है ना। हाँ, तो शापित चित्रकारों का संबंध किससे है? तो ये पेरिस से है, ठीक है। आगे, ईसा का क्रूसारोपण ये किसकी प्रसिद्ध चित्र है? बताइए ईसा का क्रूसारोपण वामन 51 में। हाँ चलिए, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है सल्वाडोर डॉली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। होने दीजिए, गलती हो रही है, होने दीजिए, इंसान हो भगवान नहीं, गलती होगी। पूछा है विष्णुपुर बांकुरा में है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा टेम्पल है, ब्लैक पॉटरी के लिए, टेराकोटा आर्मी के लिए, दुर्गा प्रतिमा के लिए। वेस्टर्न आर्ट नहीं हो पर, हाँ हाँ सब कुछ करवाएंगे, परेशान नहीं हो, धीमे धीमे एक एक करके सब करवा देंगे, ठीक है। आ जाओ 52, विष्णुपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा टेम्पल के लिए, ठीक है। आगे, प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछा है, यहाँ प्रकाश की बात हो रही है, ठीक है। उस दिन आप लोगों ने हमें भी कंफ्यूज कर दिया था। बताओ जल्दी से, प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछा है आपसे, तो क्या होगा? हाँ आरबीजी वही है प्रकाश के प्राथमिक, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की किस विधि का प्रयोग नहीं हुआ? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में कौन सी विधि, अच्छा कौन सी विधि का उपयोग नहीं हुआ है? वॉश, तेल, स्प्रे, उत्कीर्णन। बताइए, एग्जाम बहुत जल्दी ले रहे हैं चलिए आ जाओ 54, ऑप्शन ए ये है वॉश, ठीक है, यहां पर यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाने वाले पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग फूलों की टोकरी लिए लड़की, ये अमेरिका में अभी हाल ही में हुई क्रिस्टी नीलामी में बेची गई है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लेना, ये करंट का है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 773, 550, 1.05, ये 1150 करोड़ में कितने में होती है बिक्री? बताओ 55। शाबाश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 773 करोड़ में होती है, ठीक है। आगे, विज्ञापन में शब्द आता है कैंपेन, इसका किससे संबंध है? खेल, संगीत, नृत्य, मिलिट्री। कैंपेन एक वो होती है दारू होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ही कुछ नाम लेते हैं ना, उसमें भी कैंपेन उसी को बोलते हैं क्या? वो जो बोतल होती है बड़ी सी, उसको हिलाया जाता है तो खूब बड़ा फेना जैसा निकलता है ऊपर से, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये इसका जो संबंध है ना वो मिलिट्री से होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, पूछा गया है आदमगढ़ के जो शैलाश्रय हैं वो कहां पर स्थित हैं? बताइए, ऊटकमंड, होशंगाबाद, लखनिया, बेल्लारी। बताइए क्या होगा? 57 का क्या होगा आंसर? हाँ शैम्पेन, हाँ जो भी बोलते हैं, हाँ शैम्पेन बोलते हैं उसको बिल्कुल। हाँ 57 का क्या है? ऑप्शन ये हो जाएगा होशंगाबाद में, ठीक है, आदमगढ़ के शैलाश्रय। आगे सब कुछ पता रहता है आप लोगों को।
हमने टीवियों में सुना है बहुत ज्यादा, मतलब टीवी में इतना ये सब चीजें बहुत चली हैं आजकल। पूछा गया है जोर बांग्ला मंदिर कहाँ, किसी ने यूज किया है क्या, बताइए जल्दी से। किसी ने यूज किया है क्या ये सैम पेन क्या बोलते हैं जो भी है? विष्णुपुर, वीरभूमि, कोलकाता, शांति निकेतन, बताइए। 58 का क्या होगा? बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है विष्णुपुर बांकुरा में। ठीक है, मैं यूज किया है। रेखा रानी, वाह दमदार बिटिया, तो वहीं से उम्मीद थी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब इतने इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ मैम, मैंने यूज किया है। चलिए आ जाओ। पूछा है इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार है, बताइए। इंस्टॉलेशन कलाकार कौन है? हाँ जानते हैं रेखा जी, जानते हैं। चलिए आ जाओ, आ जाओ, वो सब हंसी मजाक की बातें हैं, ठीक है, दिल पे मत लिया करो। आ जाओ, 59 का क्या होगा? इंस्टॉलेशन कलाकार पूछे हैं आपसे, और यही क्वेश्चन हम सेम टू सेम अभी कुछ ही दिन पहले पढ़े हुए हैं, और आंसर होगा आपका विवान सुंदरम, रुमाना हुसैन और सोनिया खुराना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली ब्लू पोट्री के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा है, बताइए। चलिए, गुरुचरण सिंह, लतिका कट्ट, क्रिस्टीन माइकल्स, पीडी दारोच। आ जाओ जल्दी से, 60 पे क्या होगा आंसर? बस 5 क्वेश्चन बचे हैं इस मॉडल पेपर के। दिल्ली ब्लू पॉटरी के संस्थापक, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुचरण सिंह। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है क्यूबिस्ट पेंटर्स एस्थेटिक्स मेडिटेशंस, वर्ष 1913 में प्रकाशित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, बताइए। क्यूबिस्ट पेंटर्स एस्थेटिक्स मेडिटेशंस 1913 में प्रकाशित होती है ये पुस्तक, इसके लेखक पूछे जा रहे हैं, नाम बता दो भैया जल्दी से फटाफट से, जिसको पता हो। आंसर होगा ये हैं गीले गीले भाले, क्या नाम है? गिलाउम अपोलोनियर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 62 नंबर, द स्मोकर मैन विद पाइप। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई क्यूबिस्ट पेंटिंग है, बताइए। 62 नंबर पे सभी लोग करेंगे एक साथ। क्या होगा आंसर? बिल्कुल ऑप्शन होगा ए, फ्रांसीसी कलाकार जीन मैटजिंगर, इनके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, आगे विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर कौन सा है, बताइए। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद कर लेना। और हाँ एक चीज और, जब इनका हम रिवीजन करवाएं, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत बहुत बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो दौर बदल रहा है, कहते हैं ये कि परिवर्तन का युग है, बिल्कुल से परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो आपके एग्जाम में ना सिंपल क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब परिवर्तन हो चुका है, तो पैटर्न में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की आदत डाल लीजिए। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए ये है क्रिस्टीज। जब हम इसका रिवीजन करवाएंगे ना इकट्ठा 3-3 घंटे की मैराथन बनाएंगे ना, तो आप उधर पे अपना जांचिएगा कि हमने जो पढ़ा है पहले, उससे हमसे अब बन रहा है कि नहीं। पहली बार में तो होता है गलतियां होंगी, लेकिन दोबारा में सोचिएगा जब रिवीजन हो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, लो बताओ, तबला और सितार के आविष्कारक पूछे गए हैं, अमीर खुसरो हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी हैं और आसफुद्दौला है। 64 नंबर बताओ। हाँ 64 का क्या है? हाँ आप हैं तो नो गम, मैम जी सही कह रही हैं। हाँ चलो 64 बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, इन्हीं को खड़ी गद्य हिंदी का जनक भी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट है लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया है? आसफुद्दौला ने, हुशंग शाह ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बताओ क्या होगा? 65 आंसर होगा लखनऊ में जो इमाम बाड़ा है ना, आसफुद्दौला ने बनवाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूमी दरवाजा कहाँ है, पता है किसी को? रूमी दरवाजा यही है, ठीक है, लखनऊ में। चलो तो फिर आज के जो क्वेश्चन थे 65 वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है मैम जी, अब कठिन ही पढ़ाइएगा। नहीं कठिन लगातार नहीं पढ़ाएंगे, जैसे एक दिन थोड़ा सा
आसान हो जाएंगे और एक दिन थोड़े टफ रहेंगे। इस तरह से हम पढ़ाएंगे ना तो आप लोगों को मतलब बोरियत नहीं लगेगी, ऐसे में जल्दी समझ में आएगा। मैम मेरा गलत हो जा रहा है, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, होने दीजिए गलती। गलती होना अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो खूब गलती करिए दम से। एग्जाम को लेकिन फोड़ के आना है, वहां गलती नहीं चलेगी। वहां तो एग्जाम की ऐसी की तैसी करने आना है, ठीक है। उसकी इतनी हिम्मत कि आपका परीक्षा लें, ठीक है। हाँ, एग्जाम को बिल्कुल से ऐसे ऐसी तैसी कर देना, बिल्कुल से लगना चाहिए कि हाँ हम पढ़े हुए। थोड़ा गलत हुआ और थोड़ा सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। और हाँ, 8 बजे जो रात को क्लास चल रही है ना, वन लाइनर नोट्स वाली, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर इजी वे में आता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पूरी वहीं से फंस जाएंगे। और अगर थोड़ा सा जो मॉडरेट वाले हैं ना, बहुत मतलब अच्छे खासे वाले, वो तो हम करवा ही दे रहे हैं इधर पे। 50-50 हुआ मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। बुक के बारे में थोड़ा बताना। नाइस क्लास, थैंक यू मैम। चलिए ऑफ करते हैं, ठीक है। बेस्ट रिवीजन एंड बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन, काफी सही हुआ मैम, आप ही से सब कुछ है मैम। अच्छा मैम जी, ओल्ड स्टूडेंट कहाँ गए, पता नहीं कहाँ चले गए, सब खो गए हैं भीड़ में, मेले में। हाँ, एग्जाम कुछ नहीं सुनता। चलिए, काफी सही हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिनके सही हो रहे हैं ना वो भी बहुत अच्छी है, जिसके नहीं हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए जब दोबारा हम ये क्वेश्चंस करवाएं तो सब आपके क्वेश्चंस सही हो, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं।